मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरजिक चैनल एसपी झा चैनल पे। और अब सभी मेरे प्यारे दोस्तों अगर सोचते हैं जो लास्ट टाइम में हम मैथ को क्या पढ़े नहीं पढ़े जिससे कि आपका एग्जाम अच्छे तरीके से आप सभी पास कर जाए प्यारे दोस्तों, तो आप सभी सही जगह पे आए हैं। क्योंकि यहाँ पे हम आपको मैथ के वैसे क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली ही छपने वाले हैं प्यारे दोस्तों। और इससे पहले भी आप लोगों के लिए हम बता चुके हैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव वीवीएस सब्जेक्टिव के बारे में। तो आशा करते हैं जो आप सभी प्यारे दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से सारे वीडियो को देखे होंगे और सारे कंसेप्ट को सीखे भी होंगे। यहाँ पे हम प्यारे दोस्तों चैप्टर 1 का ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें आज मैं आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है एग्जाम में ये सिखाऊंगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों के इस पे बेसिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनते हैं आपके एग्जाम में वो भी करवाऊंगा प्यारे दोस्तों। तो जुड़ जाइए और सारे प्यारे मित्र तक आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिनसे इस वीडियो को देख के उनको भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। जल्दी से प्यारे दोस्तों एक बार सारे बच्चों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर लिए हैं प्यारे दोस्तों। और आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझाने का और सिखाने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। अगर ये वीडियो शुरू से अंत तक जो भी प्यारे दोस्तों देख लेंगे, मुझे विश्वास है आप सभी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। और इस तरह का प्रश्न आपको 1 से 2 सब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा प्यारे दोस्तों। तो इसीलिए जुड़ जाइए और सारे बच्चों तक शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम, और ये क्वेश्चन किसी न किसी वर्ष पीछे प्रीवियस ईयर वर्ष पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, इसीलिए इसे समझना आपके लिए आवश्यक है। देखिए कहा गया 0.6 के ऊपर में बांट दिया गया है प्यारे दोस्तों, या रिकरिंग भी कह सकते हैं, को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। इसे हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे प्यारे दोस्तों? तो एक पहले इसका अगर हम बात करते हैं ना, जो बेसिक कंसेप्ट है, मैं आपको एक प्रश्न का सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, जो इसका बनाने का क्या प्रोसेस है। उसके बाद इसका शॉर्ट मेथड के थ्रू हम आपको समझाते चलेंगे और सिखाते चलेंगे, क्योंकि ये परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है। इसलिए इसका एक का मैं बेसिक बताता हूँ, उसके बाद हाँ अगर 3 नंबर में पूछा जाएगा ये प्रश्न प्यारे दोस्तों, तो ऐसे ही बनाइएगा। सबसे पहले जो दिया गया है उसे मान लीजिएगा, माना कि x बराबर 0.6 के ऊपर में ये बार है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये मान लीजिए। अब प्यारे दोस्तों 6 के पावर में बार या रिकरिंग है, कह सकते हैं। तो x बराबर क्या होगा? 0.6 डैश डैश डैश। इसका मतलब 6 क्या है प्यारे दोस्तों? ये ऊपर में रेखा जो आप लोग देख रहे हैं ना, इसका मतलब ये रिकरिंग, ये बार कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ जो जिस भी संख्या के ऊपर में रहेगा वो अनंत बार होगा। यानी कि 6 के ऊपर में है तो ये 6 अनंत बार है प्यारे दोस्तों, तो इसीलिए ये 6 अनंत बार हो गया। अब क्या करते हैं, इसको जो बनाने का तरीका है, प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, तो जितने भी संख्या के ऊपर में बार रहता है उसमें उतना 0 से गुना करते हैं 1 पे। तो एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 पे 1 0 देंगे, तो यानी कि 10 से गुना करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 10 से दोनों तरफ गुना करने पर 10 से क्या कर देते हैं, दोनों तरफ गुना करते हैं। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिएगा। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन, देखिए तो ये कलर दिख रहा है अच्छे से, दोनों तरफ गुना करने पर इससे पहले आप लोगों के लिए है हम रूट वाले प्रश्न लेके आए थे, और आशा करता हूँ ये वो रूट वाले प्रश्न भी आप सभी बहुत ही अच्छे से देख लिए होंगे। ठीक है, तो 10 से गुना करेंगे, इधर दोनों में करेंगे तो 10x हो जाएगा ये। और यहाँ से ये क्या होगा प्यारे दोस्तों, अगर मान लीजिए 0.6 हो और इसको हमें 10 से गुना करना होता है ना प्यारे दोस्तों, तो ये क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, यानी कि दशमलव हट जाता है। तो आप सभी यहाँ पे समझ सकते हैं, जो यहाँ पे है 0.666, तो एक 6 यानी कि 10 से गुना करेंगे तो ये 6 इधर जाएगा, तो 6.666 डैश डैश हो जाएगा इस तरह से ये प्यारे दोस्तों। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पे नहीं समझे होंगे। अगर मान लीजिए प्यारे दोस्तों एक बाल्टी ले लीजिए, बाल्टी पानी हो और उसमें से अगर हम एक बूंद पानी निकाल ले तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी प्रकार से ये 6 क्या है प्यारे दोस्तों, तो अनंत बार है। तो अगर हम एक बार इस 6 को इधर ले लेंगे तो फिर भी ये 3 ही 6 रहेगा यहाँ पे। ये तो अनंत 3 बार दिए, 5 बार भी दे सकते थे, 10 बार भी दे सकते थे, लेकिन हम 3 बार ही लिए जिससे कि हमें प्रोसेस को हल करने में अच्छा हो। यहाँ पे 3 बार लिए तो यहाँ पे भी 3 बार ही लिए, जिससे कि घटाने में आसानी हो और सुविधा हो। नहीं तो ये फिर भी वैसे हल हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो ये से समझ गए होंगे, इसे सेकंड, इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड, इसे फर्स्ट मान लिया। अब हम लोग समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे। समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर
घटाते हैं प्यारे दोस्तों। समीकरण सेकेंड है 10x इक्वल टू 6.666 डॉट 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 डॉट। और यहाँ पे फर्स्ट क्या है प्यारे दोस्तों, x इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से है ना प्यारे दोस्तों। समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं आशा करता हूँ आपसे भी समझ रहे होंगे। अब ये 6 इधर भी इधर, ये सारा घटता जाएगा, ये जीरो, ये भी घट के जीरो, ये भी घट के जीरो, और 0.6 में से जीरो गया तो 6 बराबर में ये 10x में से x जाएगा तो प्यारे दोस्तों 9x बचेगा। तो यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसको यहाँ ही पे सॉल्व कर देते हैं प्यारे दोस्तों। इधर लिख सकते हैं 9x इक्वल टू 6, क्योंकि 6 के बाद जीरो जीरो है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 6/9 यानी कि 6/9। तो 3 से भाग लगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 2/3। और 2 में आप सभी 3 से भाग लगेगा तो ये 0.66666 से आता रह जाएगा। तो दिस विल बी राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों, क्या निकल के आ जाएगा इसका, x बराबर 2/3। आई होप, आशा करता हूँ जो आप सभी ऐसे प्रश्नों को बनाने के बारे में सीख गए होंगे, समझ लिए होंगे। मुझे विश्वास है अगर आप सभी को इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप सभी वहां पर भी इसे अच्छे तरीके से कर पाएंगे, और ऐसे प्रश्नों को मेरे प्यारे दोस्तों छोड़ कर नहीं आएंगे, क्योंकि ये प्रश्न आने वाले क्वेश्चन है। मैं आप सभी के लिए प्यारे दोस्तों एक मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हर एक टॉपिक से महा मैराथन लेके आने वाला हूँ 1 जनवरी को। तो सारे प्यारे दोस्त मिले जुड़ेंगे उस मैराथन में, जिसमें हम सुबह को लाइव आएंगे, और उसी दिन प्यारे दोस्तों आपकी मैम भी लाइव आने वाली है मैथिली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके। तो सारे प्यारे दोस्त उस दिन जुड़िएगा, क्योंकि बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चन हम करवाएंगे आप सभी को, और मैम भी आप सभी को मैथिली का बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे। तो जुड़िएगा और अच्छे तरीके से सीखने समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। अगले क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए अगले क्वेश्चन, एक बार इसको ले लीजिए, फिर आपको हम बताएंगे। चलिए ये देखिए, 0.16 को पी बटे क्यू के रूप में बदलना है प्यारे दोस्तों। इसका भी वही प्रोसेस है, सिंपल सा अगर हम बताएं तो यहाँ से देखिए एक और इसको भी हल कर देते हैं। माना कि x बराबर 0.16 दोनों के ऊपर में 12 है, ठीक है प्यारे दोस्तों। और जब ये है तो इसको हम क्या लिखेंगे, x बराबर में 0.16 इस तरह से डैश डैश करता चला जाएगा, और इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। पहले दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर दशमलव के बाद कोई संख्या ना हो और डायरेक्टली बार दिया हो या ये रिंग दिया हो तो हम डायरेक्टली इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब क्या करते हैं, दो संख्या का बार है तो मैंने समझाया था आपको और सिखाया था, जो एक पे उतना जीरो देना, तो एक पे दो संख्या है तो 2 जीरो दीजिएगा, तो एक पे 2 जीरो देने का मतलब 100, एक पे 2 जीरो को देने का मतलब 100। अब 100 से हम लोग प्यारे दोस्तों दोनों तरफ गुना करते हैं, 100 से दोनों तरफ गुना करने पर, दोनों तरफ गुना करने पर, अब 100 से गुना करेंगे प्यारे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा 100x, और इधर 100 से करेंगे तो ये 16 सीधा जाएगा दशमलव। अब ये 1 वही हुआ प्यारे दोस्तों, जो एक बाल्टी पानी है उसमें से एक बूंद पानी हम बाहर निकाल लेंगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, तो इसलिए 16 इस तरह से ये डॉट 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 आता रह जाएगा, तो इसे हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। अब प्यारे दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, फिर सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ से समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर, चलिए प्यारे दोस्तों हम लोग सेकेंड में से फर्स्ट को घटाते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा अच्छे तरीके से। सेकेंड है प्यारे दोस्तों 100x इक्वल टू 16.1616 डॉट डॉट डॉट, कौन सा लिख रहे हैं, और वो तो खत्म हो गया, ठीक है अगला लिखिए, उसी में लिखना है, चैप्टर का भी नाम भी डाल दीजिएगा। हाँ पूरा, हाँ हो गया, उसका क्रॉप किया हुआ पीडीएफ बना लिए, अच्छा क्रॉप किए रहिए, रुक जाइए 10 मिनट। समीकरण सेकेंड में से समीकरण फर्स्ट को हम क्या करते हैं पहले तो घटाते हैं, तो ये 10 है, 100x में से इसको घटाएंगे तो x इक्वल टू 0.161616 डॉट 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 इस तरह से होता चला जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, पैसे ये जीरो ये जीरो ये जीरो इस तरह से जीरो जीरो होता जाएगा, पॉइंट 0.6 16 में से जीरो जाएगा तो 16 ही हो जाएगा, बराबर में 100x में से एक एक्स गया तो 99x हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों
प्यारे मित्रों यहाँ से x का मान क्या निकल के आ जाएगा, x बराबर में क्या निकल के आ जाएगा 16/99, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप, आशा करते हैं आप सभी ऐसे प्रश्नों को अब अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से कर पाएंगे और समझ पाएंगे प्यारे दोस्तों, बना भी पाएंगे। मुझे विश्वास है आप सभी को, जो आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से फटाफट कमेंट कर दिया, और इसका सेकेंड तरीका जो है वो भी देखिए, सेकेंड मेथड। इसी अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो सेकेंड विधि ये है प्यारे दोस्तों, इसको इस तरह से बनाएगा। क्वेश्चन है 0.16 के ऊपर में दोनों के पार है, तो देखिए जो भी संख्या उसे लिख दीजिएगा प्यारे दोस्तों। अब 16 के ऊपर बार है तो 16 लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए कितना संख्या के ऊपर में ये बार दिया गया है, तो आप देखेंगे यहाँ पे तो 2 संख्या के ऊपर बार, तो उसके बदले में 2 9 देना, 9 देना, ठीक है। अब देखिए प्यारे दोस्तों कोई ऐसा संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो आप बोलेंगे सर कोई भी ऐसा संख्या नहीं है। अगर होता तो हम इसको घटाते प्यारे दोस्तों। अब दशमलव के बाद भी कोई ऐसी संख्या नहीं बचा इसके ऊपर बार ना होना, तो इसके बदले हम लोग 0 देते, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16/99। आई होप आपसे भी समझ गया होंगे प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा वही उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसे हम शॉर्ट में बनाए प्यारे दोस्तों सेकेंड मेथड से। इसका जो संख्या है 2.47 के ऊपर में बार है, तो इसको क्या लिखेंगे 247। जो संख्या है प्यारे दोस्तों उसको लिख ली, उसके बाद जितना संख्या ऊपर बार हो उतना 9 दे देंगे हम लोग, ठीक है। अब 9 देने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए जो जिस संख्या के ऊपर बार नहीं उसको माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों संख्या के ऊपर बार नहीं है प्यारे दोस्तों, इसे माइनस करेंगे तो माइनस का 2.4 नहीं 24 समझना है, 2.4 नहीं 24। और बटे में जितना संख्या को देखिए दशमलव के बाद कोई ऐसा संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो ये संख्या बचा है, तो इसके बदले हम लोग नीचे में 0 दे देंगे। बस समझने का प्रयास कीजिएगा, जो संख्या रहेगा पहले वो संख्या लिख देंगे, दशमलव हटा के बुल के ऊपर वाला संख्या ये बार भी 247। अब प्यारे दोस्तों जितने संख्या के ऊपर में बार नहीं रहेगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे। जैसे इस संख्या के ऊपर बार है, ये दोनों संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो इसको माइनस कर देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसे माइनस कर दिए 24 को। अब क्या करते हैं, फिर जितने संख्या ऊपर बार रहता है उतना 9 देते हैं, और दशमलव के बाद जो संख्या बच जाता है जिसके ऊपर बार नहीं होता है प्यारे दोस्तों, जैसे 4 बचा है ना दशमलव के बाद, इसकी संख्या बार नहीं ना है, तो इसके बदले हम लोग क्या डालेंगे, तो इसके बदले हम लोग डालेंगे 0। अब यहाँ से 247 में से 24 घटेगा तो 7 में से 4 गया तो 3, 4 में से 2 गया तो 2, और यहाँ से 2 तो 223/90 हो जाएगा। इसी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी इसका बेसिक तरीका हम आपको बता भी चुके हैं प्यारे दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, अपने एग्जाम में से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए ये भी प्रश्न उसी प्रकार का है, तो आप सभी खुद से इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा, मुझे विश्वास है आप सभी इसे बना के जरूर ही कर पाएंगे। अगर सेकेंड विधि से हम इसको बनाए प्यारे दोस्तों, तो ये देखिए 134 माइनस जितने संख्या ऊपर बार है 13 और बटे जितने संख्या ऊपर बार है एक संख्या ऊपर बार है 1 9, दशमलव के बाद एक संख्या बचा है इसके बाद 1 0, तो यहाँ से 4 में से 3 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2 और बटे 1, 121 बटे का 90, 2 1 3 1 4 नहीं कटेगा, इसलिए इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। एक 12 0.12 के ऊपर 12 है तो 12 माइनस कोई संख्या बचा है तो 1 0 1, तो 0 1 का मतलब 0 1 तो एक ही हुआ पहले तो बटे एक संख्या पर 1 9 और दशमलव के बाद एक संख्या बचा तो 1 0, तो 12 में से 1 गया तो 11 बटे का 90 हो जाएगा। आप भाग दे के भी निकाल सकते हैं, इतना ही आपको निकलेगा प्यारे दोस्त, ठीक है। 2.4 को सरलतम रूप में लिखना वही क्वेश्चन है 2.4, तो दशमलव के 4 के बाद तो यहाँ से देखिए 24 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा ये 2, और एक संख्या पर 12 तो एक दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं बचा, इसीलिए यहाँ से 22 बटे का 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को अगर इस तरह के प्रश्न अपने एग्जाम में अगर आएंगे आप सभी को, तो आप सभी वहाँ पे अच्छी तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। 17 बटा, आप देखिए ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ गया। अभी जो हम आपको बता रहे थे वो परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में लिखने के लिए बता रहे थे, अब जो आप लोगों को हम सिखाने जा रहे हैं ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, दूसरा लेवल का क्वेश्चन है। चलिए इसे भी सीखते हैं। कहा गया बताइए कि 17/8 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है, शांत आवृत्ति है या अशांत आवृत्ति है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाना है प्यारे दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। देखिए 17/8 दिया गया है, अगर आप सभी इसको सॉल्यूशन करेंगे ना प्यारे तो 17/8 को क्या लिखेंगे प्यारे तो 2 यानी इसको हम लिख सकते हैं 17/2/3, 17/2/3। प्यारे मित्रों, प्यारे भाइयों, हमारे समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ कोई संख्या p बटे q के रूप में हो, कोई संख्या यदि p बाय q के फॉर्म में हो और यदि q का रूट गुणनखंड, यानी रूट गुणनखंड बोलिए या आभाज गुणनखंड बोलिए, रूट का मतलब ही आभाज रहता है, तो रूट गुणनखंड 2 पे पावर n या
5 पे पावर m या 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के घात के रूप का होगा प्यारे दोस्तों, के घात के रूप का होगा प्यारे दोस्तों, के घात के रूप का होगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा प्यारे दोस्तों, तो शांत होगा। के रूप का होगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। प्यारे दोस्तों आई होप आप सभी समझ रहेंगे। यदि क्यू के रूट हर का रूट गुणनखंड क्यू का रूट गुणनखंड यानी कि हर का रूट गुणनखंड, यहाँ पे कभी कभी हर भी लिखा रहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो हर ही हुआ, ठीक है, क्योंकि कोई भी भिन्न हम लिखते हैं ना प्यारे दोस्तों, भिन्न वो क्या होता है, अंश बटे का हर होता है। तो जब हर रहेगा तो वहां पे समझने का प्रयास कीजिएगा, हर बोलिएगा, हर का रूट गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 पे पावर n या 5 पे पावर m, या प्यारे दोस्तों 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के घात का रूप का होगा तो वो शांत होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 पे पावर n के रूप का है ना प्यारे दोस्तों, इसीलिए क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, शांत आवृत्ति हो जाएगा। आशा करता हूँ जो शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति को अब आप सभी देख कर ही पहचान जाएंगे और उसे आप सभी बना पाएंगे अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिना भाग दिए हुए बताइए कि परिमेय संख्या 13/343 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। प्यारे दोस्तों देखिए, बिना भाग दिए हुए बताना है, 13/343। प्यारे मित्रों अगर हम बात करें इसका तो इसको 13/343 को ऐसे लिखें 7 गुना 7 गुना 7, तो इसको ऐसे 13/7 पे पावर 3। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी जो हर का जो रूट गुणनखंड है वो 2 पे पावर n या 5 पे पावर m के घात का रूप नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति हो जाएगा, यानी अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और मुझे विश्वास है, गेट लॉक कीजिए, मुझे विश्वास है आप सभी ऐसे प्रश्नों को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। क्या प्यारे दोस्तों आप सभी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं ना, सीख रहे हैं ना, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोग को नहीं हो रहा है, और मुझे विश्वास है आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिना भाग दिए हुए बताए कि परिमेय संख्या 2/25 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। देखिए 2/25, तो 2/25 को क्या लिखेंगे, 5 गुना का 5, आवाज में उठा निकालना सारे प्यारे दोस्तों को आता होगा, तो 5 पे पावर 2, तो ये 5 पे पावर m का रूप का आ गया प्यारे दोस्तों, इसलिए यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 2 और 5 छोड़ के कुछ भी नहीं होना चाहिए। दशमलव प्रसार शांत का मतलब क्या होता है, समझने का प्रयास कीजिएगा प्यारे दोस्तों। शांत का मतलब हुआ जो पूर्ण रूपेण कट जाएगा, जैसे कि 1.2 पूरा पूरी कटा हुआ है, 1.54 ये पूरा पूरी कटा है, तो इस तरह का जो दशमलव प्रसार होगा उसे हम लोग शांत आवृत्ति कहते हैं। अशांत क्या होता है प्यारे दोस्तों, जो ना तो कटेगा और ना ही रिपीट होगा, वैसे भी हो सकते हैं प्यारे दोस्तों, और जो वैसी संख्या जो ना ही कटे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 27/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। दशमलव प्रसार बताना है तो 27/8 है प्यारे दोस्तों, इसको क्या लिखेंगे ना, देखिए 27/8 को 2 पे पावर 3 लिखेंगे। अब देखिए इसको प्यारे दोस्तों, इसका बनाने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है वो समझाता हूँ। इसको हम क्या करते हैं, तो 27/2 पे पावर 3 को 5 पे पावर 3 से गुना कर देते हैं, ऊपर और नीचे दोनों। ये क्योंकि प्यारे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5, यानी कि 2 पे पावर 1 है, 5 पे भी 1 है। अब 100 को क्या लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों, 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2 करिएगा तो निकल के आ जाएगा, इसीलिए 1000 को क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 3। यानी कि प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें, जो यहाँ पे अगर 2 पे पावर 3 हो और 5 पे पावर 3 हो, तो एक पे भी उतना जितना पावर में रहता है उतना जीरो हो जाता है, तो 3 पावर में होता है तो 3 जीरो हो जाता है। अब यहीं से अगर मान लीजिए 2 पे पावर 27 गुना 5 पे पावर 27 दे दे, तो कितना होगा, 1 पे 27 जीरो होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे समझ सकते हैं, ये जीरो लाने के लिए हम ये कॉन्सेप्ट आपको बताए प्यारे दोस्तों। यहाँ से देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा ये 27 गुना 2 पे 5 पे 3 का मतलब 125, यहाँ पे हो जाएगा प्यारे दोस्तों कितना, बटे 125, इसको गुना कीजिए, इसको कितना होता है, और 2 पे पावर 3 का 5 पे 3 का मतलब 1 पे 3 जीरो। अब इसको गुना कर दीजिए 125 को 27 से, 125 गुना 27, देखिए 7 पंचे 35 का 5 हासिल 3, 7 गुना 14 3, 17 का 7 हासिल 1, 7 1 8, 5 दुना 10 का 0 हासिल 1, 2 दुना 4 1 5 2, 5 7 13 हासिल 1 3, 3375 होता है प्यारे दोस्तों, 3375 बट 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। भाग लगाएंगे तो 3 अंक के बाद 3 जीरो, तो 3 अंक के बाद समझ यानी कि 3.3
375 हो जाएगा और ये शांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार ज्ञात करें, दशमलव प्रसार या ऐसे भी कह सकते हैं इसको, शांत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप सभी, इसको ऐसे बनाना है बिना भाग दिए हुए प्यारे दोस्तों। कभी कभी आपको एग्जाम में पूछा जाता है बिना भाग दिए हुए इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, तो यही प्रोसेस है बिना भाग दिए हुए जो बना सकते हैं आप एग्जाम में। ये राइट मेथड है, इसे आप लोगों ने, बहुत सारे टीचर इसको डायरेक्टली भाग दे देते हैं, 27 में 8 से भाग दे के भी निकाल सकते थे, जो हम निकाल सकते थे चाहे तो, लेकिन वो तरीका एग्जैक्टली राइट तरीका नहीं है प्यारे दोस्तों। जो भी प्रश्न का बनाने का राइट तरीका है वो भी मैं आपको समझाता हूँ और सिखाने का प्रयास करता हूँ, जिससे आप सभी अच्छे तरीके से अपने एग्जाम को क्रैक कर पाए और अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को बना के आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 10, अब यहाँ से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो जाता है, तो फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों आंसर देंगे, क्योंकि जो टाइप आप ये हम आपको करवाए, ये कुछ परमे संख्या के रूप में लिखने वाला, एक शांत दशमलव प्रसार बताने वाला, तो उसी टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन है। मुझे विश्वास है आप सभी प्यारे दोस्तों भर भर के आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो देखिए, p बटे 2n/5 के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, तो इसको क्या लिखेंगे, 0.505 है ना। तो इसको देखिए क्या दशमलव हटेगा तो एक और 3 संख्या तो 3 जीरो, तो ये कट भी रहा है प्यारे दोस्तों, 5 से 5 1 5 0 5 1 5 200, तो 101 बटे का 200 हो जाएगा। 101 बटे 200 को प्यारे दोस्तों इस तरह से भी लिख सकते हैं, 25 अठे 200, तो 25 8 का 2 पावर 3 गुना 5 पावर 2, ये गुणनखंड कर लीजिएगा, आभाग गुणनखंड आप सभी को आता होगा, 2 पावर 3 गुना 5 पावर 2 101। ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी फॉर डॉग प्यारे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो ये के रूप में इतना 105 को लिखा जाता है, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया ना, 105 5 से 5 था, अच्छा अच्छा, इसको भी वही बोल रहा है प्यारे दोस्तों, तो 0.105 दशमलव हटेगा, दशमलव का एक 3 संख्या 3 जीरो, तो 21 बचे 1 से 5 आए और यहाँ से 5 से कटेगा 15 200 हो जाएगा। तो 200 को अभी बताए ना प्यारे दोस्तों, इसे 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2 लिखेंगे, तो 21 बटे 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2, 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2 21 बटे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी इस पे बैठो, आज अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हो रहा होगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये इसे भी वैक्यूम के रूप में लिखना है, तो देख सकते हैं 0.375, तो दशमलव हटेगा तो दशमलव का इसके पीछे लगता है कुछ प्रश्न इधर उधर, एक 3 संख्या 3 जीरो, 5 से करेगा 5 सत्ते 35, 5 6 25, 5 से कट जाएगा 5 गुना 10 200, फिर 5 से कटेगा 15, फिर 5 से कटेगा तो 5 सौ का 20 40 कटेगा, 5 या 15 5 अठे 40, यानी कि 3/8 निकल के आ रहा है प्यारे दोस्तों। अब इसको देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया गया, कोई आंसर तो मिल ही नहीं रहा है, इसमें से कोई आंसर इसका नहीं होगा प्यारे दोस्तों। जिसमें 5 7 को सरलतम रूप में लिखना है प्यारे दोस्तों, जितना संख्या देखिए, संख्या लिख दीजिए, जितना ऊपर 12 उतना 9 दे दीजिए, कोई घटने वाला भी है, तो 3 से कट रहा है 33 99 19 57, तो यहाँ से 19 बटे 33 हो जाएगा इसका राइट आंसर। कहाँ पे है 19 बटे 33, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, ये दिया गया है प्यारे दोस्तों 0.3 के बारे में। देखिए ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है आप लोगों को जो पूछा गया यहाँ पे, देखिए इसको लिखेंगे 3/9 और इसको भी लिखेंगे प्यारे दोस्तों 4/9, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये 7/9 होगा, और 7/9 को मिस से लिखेंगे 0.7 के ऊपर में बार, तो ऑप्शन नंबर या 7/9 ही दिया गया, तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बी फॉर बॉल। चलिए, के रूप में इतना को लिखा जाता है, अभी बताया इस टाइप का प्रश्न, आप सभी खुद से जवाब दीजिएगा प्यारे दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दशमलव प्रसार अशांत है, 400 है प्यारे दोस्तों, तो ये शांत हो जाएगा, 16 × 85 ये होगा अशांत प्यारे दोस्तों, क्योंकि 2 और 5 छोड़ के कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो इसमें 2 और 5 छोड़ के कुछ भी नहीं है, इसमें भी 2 5 छोड़ के कुछ भी नहीं, इसमें भी 2 5 छोड़ के कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे 121 है, 121 में 11 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है प्यारे, तो कहा गया 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, सत्य कहा गया, ये गलत होता है। 2 परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, नहीं प्यारे दोस्तों ये गलत है। एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल, ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों सत्य इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं होता, नहीं 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ प्यारे दोस्तों
और कभी अपर में भी होता है, पर में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं होगा, ये पूर्णांक तथा एक पर में का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है, गलत दिया गया है, ठीक है। ये भी देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे का मन में होगा जिसका कोई आंसर नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, बात समझ रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहे होंगे जो सर अगर हम परमेय संख्या में जीरो को ले लें और अपरमेय संख्या में अगर रूट दो को ले लेंगे और गुना करेंगे तो फिर जीरो ही होता है, ये तो परमेय संख्या होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक परमेय और एक अपरमेय का गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है, ये कहा गया है। तो प्यारे दोस्तों, हम समझते हैं, लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर आप सभी को आ जाए तो ऑप्शन नंबर बी को ही टिक करना है, ठीक है। नहीं तो इसका आंसर अगर नहीं दीजिएगा तो फिर आपका नंबर कट जाएगा। इसलिए यहाँ पे समझिए, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग हम मानते हैं यहाँ पे ये अशून्य परमेय संख्या यहाँ पे लिखना चाहिए, ठीक है। शून्य को छोड़कर परमेय संख्या, ये ऑप्शन बी ही होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार होगा। देखिए दोस्तों, बट्टे में 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के अलावा कुछ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का दशमलव प्रसार डैश होगा 17 बटे, हाँ नहीं 24 है, तो 17 24 को क्या लिखेंगे पहले दोस्तों, दो गुना तीन। तो पहले दोस्तों ये देखिए 17 बटे 2 पे पावर का 3 अगुना 3 आ गया, तो दो देखिए शांत तभी होगा जिसमें 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m होगा। जाओ दिल को बाहर। तो 17 2 पे पावर n तो है ही प्यारे दोस्तों, लेकिन ये यहाँ पे 3 भी तो आ गया ना, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दिस भी राइट आंसर हो जाएगा। 11 बटे 25 का उसमें प्रसार प्यारे दोस्तों शांत हो जाएगा, और शांत भाग लगा 25 चौके 100, 11 चौके 40, जिसमें 4 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बताते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत हो सकता है। हम आपको मैथ के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए, लगभग 1500 के अप्रोक्स करवाए हैं प्यारे दोस्तों। तो जरूर ही उस पार्ट्स में आप सभी वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हम आप लोगों के लिए 1 जनवरी को प्यारे दोस्तों मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत ही कह सकते हैं महामैराथन क्लास लेके आने वाला है, जिसमें आप लोगों का क्लास 2 घंटे का भी हो सकता है, 3 घंटे का भी हो सकता है, जिसमें हम सब अप्रोक्स लगभग कह सकते हैं 300 मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। और जो भी प्यारे दोस्त हमारे 300 मैथ के वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके चले जाएंगे, मुझे विश्वास है उसमें से 50 का 50 आपको डायरेक्टली, यानी 100 में से 50 तो उसी में से टकरा जाएगा। ये हम आपको प्यारे दोस्तों लिख कर भी दे सकते हैं, क्योंकि इतना सिलेक्टेड क्वेश्चन हम चूज कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और जिसके आने की संभावना भी है प्यारे दोस्तों। तो उसी तरह का क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखना नहीं भूलिएगा। 3.27 है, 3.27 क्या है प्यारे दोस्तों, एक पूर्णांक नहीं, पूर्णांक तो है नहीं, एक परमेय संख्या, यह एक परमेय संख्या ही हो जाएगा। एक प्राकृत संख्या नहीं, एक अपरमेय संख्या नहीं होगा। इनमें से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो निकालिएगा दोस्तों, अशांत कहा गया तो यही हो जाएगा 39 बटे 243, 243 का होगा, होगा ही नहीं, ठीक है ना। इनमें से किसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत कहा गया तो 81 है, तो ये भी नहीं होगा, 41 है, ये भी नहीं होगा, 45 है, ये भी नहीं होगा, 80 हो जाएगा, पैसे 16 × 5 = 80, 16 को 2 पे पावर 4 गुना 5 लिखेंगे। 27 22 बटे 7 क्या है प्यारे दोस्तों, एक परिमेय संख्या है, लेकिन अगर पाई पूछा जाता तो पाई अपरिमेय संख्या होता है, ये याद रखिएगा। 0.33 कितने बराबर, देखिए दोस्तों 33 बट्टे में दो संख्या को बार दे दोनों, तो 33 या 99 होता है, 1/3 हो जाएगा, 1/3 तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है यार, अरे यार भैया। अच्छा यहाँ पे एक 3 छूट गया भैया, पीछे में डाल दीजिएगा, यही हो जाएगा फिर। 400 को पी बटे क्यू के रूप में लिखना है प्यारे दोस्तों, 0.49, तो दशमलव हटेगा दशमलव का, एक दो संख्या है, 2 0 यानी कि 49/100, 49 बटे का 100, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत होगा प्यारे दोस्तों, 15 है तो नहीं, 15 होगा तो नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 35, 7 पंचे 35 होता है, 35 को गुणन कीजिएगा 7 गुना 5 या 5 गुना 7, तो 7 भी तो आ रहा है प्यारे दोस्तों, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पे 12 पंचे 60 होता है, तो 2 गुना 3 यानी कि 4 या 12, 2 पे पावर 2 गुना 3 लिखेंगे ना प्यारे दोस्तों, 2 पे पावर 3 2 गुना 3 गुना 5, 4 के 12 पंचे 60, इसलिए 3 भी आ रहा है, इसलिए ये भी आसान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों बी ही इसका राइट आंसर है। पूछा गया है ये कौन सी संख्या है, इसको सॉल्व करिएगा प्यारे दोस्तों। देखिए 6 प्लस 5 125 है, तो ये हो जाएगा 5√5 -3 और -√5, इसको प्लस में प्लस का 1
और -4√5। तो देखिए माइनस में 4√5 और यहाँ पे -√5, तो ये 5 जुट जुट जाएगा प्यारे दोस्तों दोनों, ये हो जाएगा माइनस का 5√5 और यहाँ पे प्लस का, तो ये इससे ये कट जाएगा, तो ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो 6 में से 3 गया तो 3 और प्लस का एक 4 निकल के आया। 4 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या, जैसे ए हो जाएगा। आशा करता हूँ ये हल करना आप सभी जानते होंगे प्यारे दोस्तों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप फास्टली कितने जल्दी बना सकते हैं उतना जल्दी बनाइएगा, लेकिन धैर्य से ही बनाइएगा, गलत नहीं बनाइएगा प्यारे दोस्तों। नहीं तो होता क्या है, जो बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, वो गलत करके आ जाते हैं। तो आप सभी को गलत नहीं करना है, अच्छे से समझ के बनाना है। ये इस तरह से क्वेश्चन है, √64/81 प्लस √16/9, ये कौन सी संख्या है? तो 64 का वर्गमूल 8/81 का 9 प्लस यहाँ से 16 का 4/9 का 3। तो प्यारे दोस्तों जब इसको हल कीजिएगा तो ये परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा, तो इसलिए एक परिमेय संख्या हो जाएगा। दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? तो जिसका 2 गुना 5 का रूप का होगा, तो 2 गुना 5 का रूप का है प्यारे दोस्तों, तो यह क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ये देखिए 7 आ गया तो इसलिए अशांत, 3 आ गया इसलिए यह भी अशांत हो गया, ये भी शांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी प्यारे दोस्तों ये भी शांत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 गुना 5 का भी, तो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों हो जाएगा। हाँ हाँ, सी डी दोनों हो जाएगा। तो आशा करता हूँ प्यारे मित्र हमारे, हम जो अभी आप लोगों को जितने भी मैथ के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए, ये सारे क्वेश्चन को आप सभी समझ गए होंगे और सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं हुआ होगा। तो प्यारे दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब आप लोगों के लिए चैप्टर 2 बहुपद चैप्टर, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते होंगे, सब्जेक्टिव का भी और ऑब्जेक्टिव का भी, मैं वो लेके आऊंगा आप सभी को और समझाने सिखाने का प्रयास करूंगा। अब आप सभी के पास समय नहीं है प्यारे दोस्तों, 1 महीना ही एग्जाम को बचा है, 1 से 1.5 महीना ही कह सकते हैं बचा हुआ है। अरे यार 15 दिन तो अभी और बचा है ना, फरवरी में 17 फरवरी से एग्जाम है ना, डिस्टर्ब मत कीजिए सुनिए। तो प्यारे दोस्तों 1 महीना और 15 दिन तो कह ही सकते हैं ना, तो उतना में आप सभी सोचते होंगे जो हम कैसे मैथ को क्रैक करें। तो प्यारे दोस्तों जितने भी प्यारे दोस्त आपके होंगे जो कि डर लगता होगा मैथ में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो गुरुजी के चैनल से जुड़ जाइए। आपको यहाँ पे मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप लोग अपने गुरुजी के नियम को पालन करेंगे और जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे अगर चलेंगे, तो आप सभी एग्जाम को अच्छे तरीके से क्रैक कर पाएंगे प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आप सभी से बहुत जल्दी